जो मतलब निकल गया पहचानते नहीं, और तू जा रहे हो ऐसे जैसे तेरे को जानते नहीं। चुनाव में 333 वोट से मटिहानी की जनता हारी है, हम नहीं हारे। बोगो सिंह न हारता है न जीतता है, न बोगो भूत है न भविष्य है न वर्तमान है। बोगो एक बेटा है, लोगों के दिलों में बोगो सिंह राज करता है। मेरे जीन में अपराध न, मेरे जीन में मानवीय सेवा और इंसानियत है। बोगो सिंह बाहुबली जनता का बाहुबली है, गरीबों की रक्षा का बेटा है बोगो सिंह। मिशन एक है महागठबंधन के बिहार में सरकार और तेजस्वी जी को सीएम बनाना। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और डीएनपी की टीम फिलहाल बेगूसराय में है। बेगूसराय की राजनीति की अगर बात करें तो बेगूसराय की राजनीति का त्रिकोण चौकोर जो भी आप समझते हैं वो बगैर एक शख्सियत के पूरी नहीं होती है, और वो हैं बोगो सिंह। फिलहाल हमारे साथ बोगो सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपको डीएनपी इंडिया को टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत बेगूसराय की धरती पर स्वागत, चंदन बंदन। सर, आपने एकदम सनसनीखेज मामला कर दिया है बेगूसराय में। जब से आपने ये कहा कि अब तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब से बेगूसराय में तो वो चुनावी तापमान कह लीजिए एकदम से आपने बढ़ा के रख दिया। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, हमारा जो अनुभव है, जो अध्ययन है, जो हम देख रहे हैं, उसमें आपका अहम रोल है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में। आप ही उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्योंकि आप एक आवाज हैं, आप समाज की आईना है। उस आईना में आवाज मिल रही है जो गार्जियन को, अभिभावक को रिटायरमेंट लेना चाहिए और नए युवराज को बिहार की सत्ता संभालना चाहिए और बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी मिशन को लेके हमारा प्रयास है जो संपूर्ण बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा में तेजस्वी जी का झंडा बुलंद हो और हमारी आवाज आपके माध्यम से बिहार के जहां तक पहुंच सके वहां तक मेरा आग्रह है, निवेदन है, अपील है, जो तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत कीजिए और अच्छे बिहार की कल्पना के साथ आगे बढ़ना। बोगो जी, आप लंबे समय तक नीतीश कुमार के सिपाही रहे, उनके साथ जुड़े रहे, बहुत लंबा समय आपने जेडीयू को दिया। अचानक सर 2025 में क्या दिक्कत हुई, क्या मोह भंग हो गया, ऐसी क्या दिक्कतें हुई पार्टी के अंदर कि आपको लग रहा है कि नहीं, अब दूसरी तरफ रुख करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं मटिहानी विधानसभा का बेटा हूं, सेवक हूं और संपूर्ण जिला की आवाज हूं। हमारे जीन में राजनीतिक जीन नहीं है। हम मानवीय संवेदना, मानवीय सेवा और इंसानियत के पथ पर चलने की राजनीति करते हैं और समाज को जिस रूप में हमारे पूर्वजों ने पिरोया है, सजाया है, एक मालिक की तरह अपने पूर्वजों के धरोहर की रक्षा करने का मैं एक सार्थक प्रयास कर रहा हूं। और नीतीश जी का हम अंधभक्त थे, लठैत थे, कार्यकर्ता थे, और नीतीश जी को भी पता था जो बिहार में बोगो सिंह जैसा कार्यकर्ता, विधायक जदयू परिवार में नए हैं। हम एक एक आंगन की सुधि लेने वाला बेटा हूं। हमारा एक ही संकल्प है, जो जब तक हर हर महादेव के आशीर्वाद से हमारे शरीर में सांस रहे, मेरे दर से कोई निराश ना लौटे। और साथ ही क्षेत्र से यदि कोई सूचना मिलती है दुखद घटना की, तो मैं आधा गिलास पानी लेके भी उस पीड़ित प्राणी के दरवाजे पर जाऊं और उनकी सेवा करूं। ये मेरा संकल्प है और इसका जवाब शायद नीतीश जी ही बेहतर दे सकते हैं। बच्चा में वो सिनेमा देखे थे, जो मतलब निकल गया पहचानते नहीं, और तू जा रहे हो ऐसे जैसे तेरे को जानते नहीं। 20 चुनाव में 333 वोट से मटिहानी की जनता हारी है,
हमने हारे। 20 बेगूसराय की आवाज की हार हुई। बोगो सिंह ना हारता है ना जीतता है, ना बोगो भूत है ना भविष्य है ना वर्तमान है। बोगो एक बेटा है, बेटा की तरह सिमरिया की यात्रा करने का दिल करता है। बोगो सिंह जी, एक चीज बताइए, आप जब मटिहानी विधानसभा की हम लोग बात कर ही रहे हैं, 333 वोटों से आपकी हार हुई थी पिछली बार। वो तो बेहद कम मार्जिन था। बिहार में जिन सीटों पर बहुत टफ फाइट हुआ उसमें से एक मटिहारी की विधानसभा, और फिर बाद में जो कैंडिडेट जीते राजकुमार सिंह जी, बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। लोग ये बता रहे हैं कि वो भी एक नाराजगी की वजह है कि आप आरजेडी में। नहीं नहीं नहीं, हम तो कह दिया ना, हार जीत की हम परवाह नहीं करते हैं। हम सिर्फ संकल्प लिया है महादेव के चरणों में जो मैं जनता की सेवा करूं। हार जीत के मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मटिहानी विधानसभा में जब आप घूमेंगे आईना लेके, मतदाता से रूबरू होंगे, तो मतदाता ही आपको बताएंगे जो बोगो की आवश्यकता है या ना है। मैं मतदाता की आवाज पर मटिहानी विधानसभा में खड़ा हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है भैया। अच्छा बोगो जी, जैसे लंबे समय तक आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जब जुड़े रहते हैं, फिर आप तय करते हैं कि नहीं अब कुछ नई कहानी शुरू की जाती है, तो क्या मतदाता के मन में कंफ्यूजन नहीं होता है सर? 1% ने, 1% ने, 0 का भी असर नहीं है। उसका कारण है जो मटिहानी विधानसभा सहित बेगूसराय जिला किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, पार्टी के हो, बोगो सिंह को 100% लोगों का नैतिक समर्थन प्राप्त है। क्योंकि बोगो सिंह संघर्ष में पैदा लिया है, संघर्ष में ही मरेगा। हम मतदाता के कफन चोर से नफरत करते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, कोई कंप्रोमाइज नहीं। शायद आपको पता होगा, जो हम जदयू परिवार में थे और जदयू परिवार में रहते हुए शासन प्रशासन के द्वारा मटिहानी विधानसभा का चीरहरण करने का प्रयास होता था, तो 2 बार बोगो सिंह 8 दिन बिना जल अन्न अनशन पर भी बैठा। लोगों ने कहा जो बोगो सिंह जदयू छोड़ रहा है, मैंने कहा जदयू मैं छोड़ नहीं रहा हूं। हमारे मतदाता का कफन कोई बेचने का प्रयास करेगा जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। विचारधारा के सवाल पर, जाति के सवाल पर, धर्म के सवाल पर कुछ मतदाता बेगूसराय मटिहानी के दिग्भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन नैतिक समर्थन बोगो सिंह के साथ है। एक व्यक्ति बोगो सिंह के विरोध में निगेटिव चर्चा आपसे नहीं कर सकते हैं। बोगो को बेटा मानते हैं। वोट के समय हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए। और दूसरी बात जानिए, जो 90% लोगों के दिलों में बोगो सिंह राज करता है। वो समाज के अंतिम पायदान में है, मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है, जिसके दिलों में बोगो रहता है। बोगो जी, ये भी कहा जा रहा है कि आप चूंकि लगातार तो मटिहारी से जीतते भी रहे, निर्दलीय भी जीते, जेडीयू से भी जीते, तो पिछली बार लेकिन मटिहारी में ये हुआ था कि वहाँ से ये वामपंथी पार्टी के भी कैंडिडेट थे। इस बार वो लोग भी दावा ठोक रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि आपने आरजेडी को एक तरह से मुश्किल में डाल दिया है कि कैसे आरजेडी यहाँ पर अपना कैंडिडेट देगी नहीं देगी, क्योंकि भाकपा वाले भी, वामपंथी पार्टियां भी दावा ठोक रही हैं कि हमारी सीट। किन्हीं का कोई दावा नहीं। मिशन एक है, तेजस्वी जी को सीएम बनाना हर हाल में, और महागठबंधन का मिशन है जो कुर्ता धोती, चुनाव हार गए, घर बैठ गए, 5 साल जनता से दर्शन न, सिंबॉलिक चुनाव लड़ने वाले नेता को
इस बार महागठबंधन में सबक मिलने जा रहा है। जिसके पास पूंजी जीरो और सिंबल लेक नाच रहे हैं, वो खेती इस बार बंद होने जा रहा है। मिशन एक है, महागठबंधन के बिहार में सरकार और तेजस्वी जी को सीएम बनाना। आपके विरोधी तमाम आप पर आरोप लगाते हैं कि आप बाहुबली हैं, आप मटिहारी बेगूसराय की राजनीति में मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं। वो आपके तमाम तरह के आप पर जो मुकदमे हैं उनका जिक्र करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है और मैं बेबाक बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, सच्चा माई और बाप का बेटा हूं। पता होना चाहिए जो 86 से 97 तक कुछ अपराध कर्मी से मेरे संगत हुए थे, इस बात से इनकार बोगो सिंह नहीं कर सकता है। लेकिन बोगो के जीन में अपराध नहीं था, बोगो अपराधी नहीं था, जिस कारण 97 में जब राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आए तो मटिहानी की मतदाता और बेगूसराय के अभिभावकों ने बोगो को अपना बेटा बनाया, सेवक बनाया और आशीर्वाद देने का कार्य किया। ये एक प्रोपगंडा लोग चला रहे हैं, इसके लिए बोगो सिंह को कोई टेंशन नहीं है। बोगो मटिहानी का बेटा है। सर, बिहार की राजनीति में, खासकर बेगूसराय की राजनीति में जब धनबल का जिक्र होता है, बाहुबली मसल पावर का जिक्र होता है, खासकर बेगूसराय के इलाके में अगर कुछ नेताओं का नाम आता है तो उसमें एक नाम आपका भी प्रमुखता से लोग लेते हैं और यहाँ से दिल्ली तक आपके चर्चे होते हैं, आपके इंटरव्यूज की बात होती है, तमाम तरह के लेख छपते हैं आप पर। इस सब पर क्या कहेंगे? बोगो सिंह बाहुबली जनता का बाहुबली है, गरीब की आवाज है बोगो सिंह, गरीबों की रक्षा का बेटा है बोगो सिंह। हम तो एक लाइन में कह दिए, जो 86 से 97 तक अच्छे बुरे लोगों से संगत हुआ, जिस कारण मेरे दामन पर भी छींटे आए और बेगूसराय के अभिभावकों ने बेटा बनाया और बेटा बन के जनता की सेवा कर रहे हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। मेरे जीन में अपराध न, मेरे जीन में मानवीय सेवा और इंसानियत है। सर, इस बार बिहार में मतलब अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोट चोरी के मामले को लेकर के घूम रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि जमीन पर इस बात का असर है, वोटर इस बात से रिलेट कर पा रहा है और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है बिहार विधानसभा में? ये चुनावी मुद्दा तो बन गया, बनने जा रहा है, न बन गया। चुनाव आयोग अब इस देश में नहीं है। चुनाव आयोग को आंख मूंद के एनडीए कार्यालय में अपना कार्यालय बना लेना चाहिए। और चुनाव आयोग चोरी नहीं कर रहा है वोट का, वो डकैती कर रहा है, जिसके बहुत प्रमाण हैं। पहला प्रमाण ये है, उसी वोटर लिस्ट पर 24 में चुनाव हुआ, उस समय वोटर लिस्ट सही थे। फिर स्पेशल रिवीजन हुआ जनवरी 25 में, उस समय वोटर लिस्ट सही थे। और आज मात्र 8 महीना में 65,64,000 मतदाता मर गए, मतदाता विदेश चले गए। 0,0,0,0,0 करके चुनाव आयोग भारत सरकार, बिहार सरकार को तमाचा मार रहा है। 0,0 का क्या मतलब? चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा था, उसने कहा था जो खाना बदोश हैं, जो रोड पर बसल हैं, रेन बसेरा में बसल हैं, रिक्शा के तौर सुतल है, ठेला के तौर सुतल है, उसका कोई आवास नहीं है, भूमिहीन है, उसको 0,0,0 कर दिए। कहाँ को साबित किया चुनाव आयोग जो बांग्लादेशी कौन है, रोहिंग्या कौन है, म्यांमार से कौन आया, नेपाल से कौन आया,
ये वोट की डकैती करना चाहता है। एक घर में 200 वोटर। संयुक्त परिवार की परिभाषा बदल गई। अब एक घर में 4 से अधिक लोग नहीं मिलते हैं, पति पत्नी हैं, 2 बच्चे। लेकिन चुनाव आयोग एनडीए को जिताने के लिए जितना उसके पास कुक्रम है, कुक्रम पर उतरा हुआ है। लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन का जो ये मिशन चला है, इस बात को जानिए। 2-4% अंधभक्ति करने वाले लोग चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन 90 से 95% लोग बेचैन हैं और इसका जवाब चुनाव आयोग को मिलेगा। यदि चुनाव आयोग अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में सुधार नहीं करता है तो जवाब मिलेगा, जवाब कार्यकर्ता देंगे। वोटिंग से पहले कार्यकर्ता वोटर लिस्ट की जांच करते हैं, मैन टू मैन जांच करते हैं। इस वोट बूथ पर अमुक अमुक व्यक्ति है कि नहीं है। तो ये जो कोई सोचता होगा चुनाव आयोग, जो गुजरात से लोग आके बेगूसराय में, बिहार में वोटर बन के वोट फर्जी डाल देगा, ये लोकतंत्र की जननी की धरती है बिहार। लाठी से ना गुजराती को भगाने का कार्य बिहार के लोग करेंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। चुनाव आयोग बिहार में हिंसात्मक वातावरण बनाने की तैयारी कर रहा है। सर, चुनाव आयोग आप लोगों पर ये भी आरोप लगा रहा है, या विपक्षी भी आप लोगों के, कि आप लोग जब चुनाव जीत जाते हैं, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम सब ठीक रहता है। आप लोग जब किसी राज्य में चुनाव हारते हैं, आप लोग सीधा इलेक्शन कमीशन, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। चुनाव आयोग ये कह रहा है, और साथ में विपक्षी भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग और ईवीएम पर इतने सारे सवाल हैं, तो आखिर वही चुनाव आयोग और ईवीएम से अभी विधानसभा का चुनाव भी होना है। आप लोग जीत करके विधानसभा में भी पहुंचेंगे। देखिए, ईवीएम पर हमारा कोई रिसर्च नहीं है और हम झूठ, लापरवाह सूचना देना पसंद नहीं करते हैं। ईवीएम पर कमेंट हमारे प्रदेश स्तर के लीडर रान करेंगे, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ईवीएम को हम मानते हैं, उसमें हमको कुछ नहीं कहना। सर, अभी ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी जी, तो उसमें पत्रकारों ने, चूंकि तेजस्वी जी ने तो सीधा कह दिया कि हम लोग 2029 में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इस पर राहुल जी से सवाल हुआ कि क्या बिहार विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस इंडोर्स कर रही है तेजस्वी यादव बिहार के सीएम हो। इस बात को राहुल गांधी टाल गए। देखिए, कोई लड़का कहता है कि हमारे पापा शादी करा दीजिए। सच्चाई तो ये है, जो राहुल जी के खानदान ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक बहुत कुर्बानियां दिया है, और राहुल जी की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हर बूथ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता है पूरे देश में, और हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। तो क्षेत्रीय पार्टी का तो प्रधानमंत्री हो नहीं सकता है। तो हमारे लीडर तेजस्वी जी का जो फैसला है वो स्वागत योग्य। सर, प्रशांत किशोर भी बहुत घूम रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। हो सकता है मटिहानी में उनका भी एक कैंडिडेट होगा। वो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर हैं, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जो जातिवादी पॉलिटिक्स है, प्रशांत किशोर के पास इस बात की काट है, वो इसको रोकेंगे। देखिए, राजनीति में प्रशांत किशोर जी का दिल की गहराई से स्वागत है, और वो धरती की विकास की सच्चाई को उजागर करने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। वो आगे बढ़ें, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन प्रशांत जी के प्रभुतास बाहर की चीज़ है। जाति को तोड़ना, धर्म को तोड़ना, ये अभी बिहार के कण कण में बसा हुआ है। इसके लिए उनको और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इस बार प्रशांत जी भी जान रहे हैं, जो बिहार का सीएम युवा नेता तेजस्वी जी होने जा रहे हैं, उनको भी आभास है। क्योंकि बिहार की जनता ने ही अपना मूड बना लिया, फैसला ले लिया है
जो गार्जियन को विदा करना है और नया बेटा को बिहार का सीएम बनाना। आपने जैसे ऐलान किया कि आप जेडीयू छोड़ रहे हैं, आप आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, तो बेगूसराय में बहुत इस बात की चर्चा होने लगी कि भूमिहारों का सबसे बड़ा लीडर एक तरह से बेगूसराय के अंदर आरजेडी ने तोड़ लिया है। नीतीश कुमार को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इस मुझे पता नहीं है जो हमारे नेता नीतीश जी को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, लेकिन मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय के मान सम्मान से बोगो सिंह समझौता नहीं कर सकता है। हम मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय के आवाम से यही अपील करते हैं कि एक बार बोगो के बातों पर एतबार करो, विश्वास करो और तेजस्वी के हाथ को मजबूत करो। तो हमारे साथ थे बोगो सिंह जी, चुनावी मैदान में एकदम ताल ठोक रहे हैं, संभव है कि चुनाव भी लड़ेंगे, और बेगूसराय की जनता से अपील, साथ ही अलग अलग सवालों पर जो भी उनके जवाब आपने देखे, आप बताइएगा कि बोगो सिंह जी की कौन सी बात आपको बहुत सहमत करती है या किस बात से आप असहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।